नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 38 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, अब की बार 110 पार अपना टारगेट क्या है दोस्तों? अब की बार 110 पार। तो दोस्तों, अपना टारगेट यही है कि अब की बार अपना सिलेक्शन लेके ही जाना है। आरपीएफ एसआई में अपना सिलेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो ऑप्शन ए है 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 36 किलोमीटर। तो दोस्तों, कितने किलोमीटर दूरी तय की गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कितने? 34 किलोमीटर। दोस्तों, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली थी दोस्तों? तो बोरीबंदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बोरीबंदर कहाँ है दोस्तों? बॉम्बे में। बोरीबंदर और ठाणे के बीच। और ठाणे के बीच। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको कितने किलोमीटर चली थी वो पता है तो इसका आंसर भी आपको ज़रूर पता होगा। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना ज़रूर आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है 19 अप्रैल 1854 को, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1859 को, ऑप्शन डी है 26 अप्रैल 1856 को। तो दोस्तों, भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? क्या डेट को चली थी दोस्तों? तो 1853 में चली थी। एक तो ये ध्यान रखिएगा 1853 में, और डेट भी पूछिए तो डेट कब? 16 अप्रैल 1853 को। तो दोस्तों, कौन से ऑप्शन में है ये? तो ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों, आज से ये कितने साल पहले चली थी? तो 170 साल पहले। कितने साल दोस्तों? 170 साल पहले। ध्यान रखिएगा, 170 साल पहले चली थी ये ट्रेन। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों, ये पहली ट्रेन थी, कहाँ से चली थी? बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। वही जो पहले क्वेश्चन में बताया वो सेम है, उसी के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री पूछी है तो कौन है महिला मुख्यमंत्री प्रथम? तो देखिए, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार वाली क्वेश्चन की सीरीज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों, ये कहाँ से निर्वाचन क्षेत्र से? कानपुर। कहाँ से दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कानपुर।
कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से खड़ी हुई थी और वहां से मुख्यमंत्री बनाई गई। कानपुर क्षेत्र कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से खड़ी हुई थी और यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है दोस्तों। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए ऑप्शन ए है जेवी मावलंकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों कौन थे प्रथम अध्यक्ष भारत के लोकसभा के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है जेवी मावलंकर। दोस्तों जेवी मावलंकर पूरा नाम पूछ ले तो गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या था दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आज़ादी के बाद पहली बार 1952 में सरकार बनी। जब कब बनी थी? 1952 में। तो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे कब दोस्तों? 1952 में। डेट ध्यान रखिएगा, कब दोस्तों? 1952 में, जब आज़ादी के बाद पहली बार सरकार बनी थी। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बने थे। ठीक है दोस्तों, कौन बने थे? जेवी मावलंकर। ठीक है, और इनका निधन दोस्तों 1952 में तो ये लोकसभा के अध्यक्ष बने और 1956 में इनका निधन हो गया था। इनका निधन हो गया था इनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, इनके कार्यकाल में इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन था अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला? तो देखिए ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है वेंकटरा रमन रामकृष्णन, ऑप्शन डी है अंज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए कि अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। दोस्तों अमर्त्य सेन का जन्म कब हुआ था? तो देखिए अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 शांति निकेतन भारत में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म 3 नवंबर 1933। और ये इनको पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1998 में मिला। कब मिला? 1998 में मिला। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चेक कीजिए जरूर, आप कॉपी पेन लीजिए, आपको नहीं पता हो तो जरूर लिख लीजिए। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आपको जरूर इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियों किस अनुपात में रहती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए 3:2:1, ऑप्शन बी है 2:2:2, ऑप्शन सी है 1:1:1 और ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों किस अनुपात में रहती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 3 क्षैतिज पट्टियों का कलर कौन कौन सा होता है? देखिए तो कलर आपको पता ही होगा, सबसे ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। ऊपर ऑरेंज कलर, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा कलर होता है दोस्तों। तो इन क्षैतिज पट्टियों का अनुपात पूछा था दोस्तों। इनका अनुपात कितना होता है? इनका अनुपात होता है 3:2:1। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8 भारत का राष्ट्रगान है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं अब आप क्या गलती करते हो, कौन सा ऑप्शन बताते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी है जन गण मन, ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी है ए और बी। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कि किनका गलत होता है। वैसे मेरे हिसाब से सभी का सही होना चाहिए,
क्योंकि ये आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, मानो इस मॉडल पेपर सीरीज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, और ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। और भारत का राष्ट्रगीत पूछ लेते दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम, और राष्ट्रगान पूछे तो जन गण मन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? जम्मू कश्मीर का दूसरा नाम जवाहर सुरंग का, दोस्तों जवाहर सुरंग का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ जवाहर सुरंग का दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बनिहाल सुरंग। क्या नाम है दोस्तों? बनिहाल सुरंग। ध्यान रखिएगा, जवाहर सुरंग का दूसरा नाम बनिहाल सुरंग है। बनिहाल सुरंग। दोस्तों, ये किसके बीच स्थित है? तो बनिहाल और काजीगुड़ के बीच स्थित है। किसके बीच दोस्तों? बनिहाल और काजीगुड़ के बीच स्थित है। और सुरंग की लंबाई पूछ ले, सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये भी ध्यान रखिएगा, सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात होगा दोस्तों। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गुजरात। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। किस भाग में अधिकांश राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नागपुर। तो दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? कोलागढ़ रोड पर देहरादून में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, जन्मदाता पूछा है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, के एम मुंशी। दोस्तों, के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? तो के एम मुंशी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है। क्या है दोस्तों? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ध्यान रखिएगा, के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। दोस्तों, इन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत कब की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत ध्यान रखिएगा, शुरुआत 1950 में। तब की 1950 में की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में।
कब दोस्तों? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है हर प्रतिवर्ष। जुलाई के प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है दोस्तों? वन महोत्सव मनाया जाता है। क्या मुंशी ने जन्मदाता है वन महोत्सव के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और मिट्टियों के नाम तो पता ही होगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ऐसी 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कह रहा है? कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकेंड में तय करती है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति हावर में ज्ञात करो। दोस्तों किलोमीटर प्रति हावर में ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले चाल का सूत्र क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दोस्तों दूरी कितनी है? 400 मीटर इंटू समय कितना है? 20 सेकंड। दोस्तों किलोमीटर प्रति हावर में ज्ञात करने के लिए अपने वो इंटू 18/5 करना होता है। फिर से दोस्तों ध्यान रखिएगा, 18/5 करना होता है किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा और 2 को 18 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 9 बार। और 5 को 40 में देंगे, कितनी बार? तो 8। तो दोस्तों 8 इंटू 9 करेंगे, 8 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? 72। कितना आएगा दोस्तों? 72। तो 72 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा है? चाल ज्ञात करनी। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितनी दी है, दूरी कितनी दी है अपने को? 400 मीटर, और बेटा समय कितना है? 20 सेकंड। दोस्तों किलोमीटर प्रति हावर में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुणा करना होता है। तो 18/5 से गुणा करेंगे और अपन इसको सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 72 किलोमीटर प्रति हावर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या युग्म में बनता है? तो दोस्तों युग्म अभाज्य संख्या बतानी है कि इन 4 ऑप्शन में क्या है। तो देखिए दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्या को पहले तो आप समझ लीजिए कि उसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों युग्म अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो युग्म अभाज्य परिभाषा क्या होती है? देखिए दोस्तों क्या है, यदि 2 अभाज्य संख्याओं में अंतर 2 का हो तो वे अभाज्य संख्याएं युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों अभाज्य संख्या में अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का अंतर। कितने का? 2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से 2 का अंतर कौन सी अभाज्य संख्या में है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए 36, 15 ये नहीं हो रहा है, 36 भाज्य संख्या भी है। इनमें भी 9, 63 ये भी नहीं हो रहा है दोस्तों। 21, 42 ये भी बहुत डिफरेंस है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए कितना है? 11 और 13। कितना दिया है? 11 और 13। और इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 का डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों। डिफरेंस भी इनमें 2 का है अंतर, और दोनों अभाज्य संख्या ही है। 11 में और 13 में इन दोनों के 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, और 13 में भी नहीं जाता है, तो ये अभाज्य संख्या भी है। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। युग्म अभाज्य संख्या कौन सी है? 11 और 13। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 16। 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों 6 के वर्ग, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36।
6 का वर्ग। 4 का घन दोस्तों, 4 का घन कितना होता है? 4 का घन 64 होता है। कितना होता है दोस्तों? 64। और 24, तो 24 तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। तो दोस्तों 64 और ये 24 जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको सोल्व करना है। तो सबसे छोटी संख्या से करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे तीनों में। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। ये 64 में कितनी बार जाएगा? 32 बार 2 का। और 24 में 12 बार। फिर से दोस्तों एक बार वापस 2 का लगाएंगे, तो फिर से 2 का देंगे। तो 18 में 2 का दिया, कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 32 में 2 का 16 बार। फिर 12 में 2 का कितनी बार? तो 6 बार। इसी प्रकार आगे और सोल्व करते हैं। अब वापिस 2 का जा रहा है दोस्तों, तो एक बार फिर से 2 का लगा देंगे, तो 2 का दिया। तो दोस्तों 2 का देने पर कितना जाएगा? 9 को तो ऐसे ही रखेंगे, 2 का भाग जाता नहीं 9 में। 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। और इसमें 6 में 3 बार। अब किसका लगाएंगे दोस्तों? अब 3 का लगा देंगे अपन। 3 का लगाएंगे तो 3 का 9 में 3 बार, ये 8 है जैसा। फिर ये 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद अपन वापस किसका लगाएंगे? एक बार और 3 का लगा देंगे। 3 का लगाएंगे तो 3 का लगाएंगे तो ये 1 और ये 8 और ये 1 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद किसका लगाएंगे? 8 का लगाएंगे। किसका लगाएंगे दोस्तों? 8 का। तो ये तीनों क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 1 आ जाएंगे। जगह कम है इसलिए समझ लीजिएगा कितने आ जाएंगे? 1। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों? ये जो वैल्यू आई है इनको इंटू करना है। तो इंटू करेंगे, तो इंटू अपन यहाँ कर देते, जगह हटा के। देखिए दोस्तों, इंटू कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। तो दोस्तों अपन इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर कितना आता है? अगर इन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 को अगर सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा दोस्तों? 576। कितना आएगा? 576। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? 576। तो दोस्तों 576 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए, 15A प्लस 15B बराबर 6750 है। तो ए और बी का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? औसत ज्ञात करना है। किसका? ए और बी का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन 45A प्लस 45B दिया है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में से? 45 है। तो 45 को बाहर ले लिया और ए प्लस बी कोष्टक में कर दिया, और फिर 6750 लिख देंगे। अब ए प्लस बी बराबर 6750। भाजक में दोस्तों क्या लगाएंगे? भाजक में 45 कर देंगे, भाग लगा देंगे 45 का। तो दोस्तों ए प्लस बी करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 45 का भाग 6750 में कितनी बार जाएगा? 150 बार। तो ये 150 लिख दिए, 150। अब क्या पूछा है? ए और बी का औसत। दोस्तों ए और बी का औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है? ए प्लस बी बटा 2 होता है। क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी बटा 2, ये औसत होता है। तो देखिए ए प्लस बी, तो 150 बटा 2 करेंगे। क्या करेंगे? ए प्लस बी कितना है? 150 लीटर का 150 बटा 2, 150 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 75। 2 का भाग लगाएंगे अगर 150 में तो कितना आएगा? 75। और दोस्तों 75 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाए तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई संख्या है 200 है, 200 से घटाकर कितना कर दिया? 150। तो कमी कितनी आई दोस्तों? 50 की। क्वेश्चन क्या पूछा है? कमी प्रतिशत। तो दोस्तों देखिए, कमी कितने की? 50। किस में आई कमी? 200 में से
50 की कम में आए और प्रतिशत निकालना है तो इनटू कितना करेंगे 100 करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25। कितना आएगा 25। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की कमी हुई 25%। तो 25% कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों श्रृंखला दी हुई उसको पूरा करना है, तो श्रृंखला क्या दी है 7, 13, 25, 43 और बीच में ये संख्या पूछी है और संख्या। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों श्रृंखला क्या दी हुई है 7, 13, 25, 43 और बीच में अपने को श्रृंखला बतानी है और फिर क्या दिया है 97। कितना दिया है 97। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या दिमाग लगाना है, पहले तो अपन देख लिया 7 और 13 में अंतर कितने का है। तो 7 और 13 में कितने का अंतर है दोस्तों, +6 का। कितने का आ रहा है, +6 का आ रहा है। और अब उसके बाद 13 और 25 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों 13 और 25 में कितने का अंतर आ रहा है, देखिए 13 और 25 में 7 और 5 मतलब 13 और 7 20 और 20 और 5 25। तो दोस्तों 7 और 5 कितने होते हैं 12। कितने का अंतर आ रहा है +12 का, बरोबर ना। तो ये +12 का अंतर, ठीक है, +12 का अंतर हो गया। उसके बाद देखिए 25 और 43 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों 25 और 43 में अंतर देखेंगे अपन, तो 25 और 43 में कितने का अंतर आ रहा है, 25 और 43 में +18 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, +18 का अंतर है। अब देखिए दोस्तों ये सीरीज क्या बन रही है, पहले सीरीज भी देख लीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो इसके बाद क्या होगा, 18 के बाद क्या होगा दोस्तों 24। कितना होगा 24। तो कितना होगा दोस्तों +24। दोस्तों +24 है या नहीं, इसको चेक करने के लिए अपन 24 की जगह वैल्यू क्या आ रही है 43 में, अगर अपन 24 जोड़ते हैं तो देखिए 43 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 43 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा 67। यहाँ क्या आएगा दोस्तों 67। तो 67 और अपन 67 में अगर 24 और 24 ये जो सीरीज चल रही है 6 का पार्टा चल रहा है, तो 6 कम से 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो अपन 67 में +30 करेंगे। कितना करेंगे 67 में +30 करेंगे। तो 67 में +30 करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए 67 में +30 करने पर 97 आ रहा है क्या। अगर 97 आ रहा है तो अपने जो सीरीज चल रही है अपनी श्रृंखला बिल्कुल सही है और अपना आंसर 67 सही हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ने पर 67 में 30 जोड़े तो 97 आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 67। 67 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है और वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए है MAA, ऑप्शन बी है OSD, ऑप्शन सी है OTP, ऑप्शन डी है VOL। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है, उसमें कितने स्वर है, वोवेल्स कितने हैं दोस्तों। तो स्वर ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ए कितनी बार आ रहा है दोस्तों 2 बार। ये स्वर कितनी बार आ रहा है 2 बार। और OSD में स्वर कितनी बार आ रहा है, वोवेल O 1 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार और O 1 बार। और उसके बाद वापस देखेंगे तो OTP में भी O कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 1 बार। ध्यान रखिएगा दोस्तों कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और VOL में भी O कितनी बार आ रहा है, 1 बार, O 1 बार आ रहा है। दोस्तों
वोवेल्स क्या होते हैं देखिएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। दोस्तों इनमें से जो क्या पूछा है क्वेश्चन, विषम समूह क्या दी जो समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों देखिए बी सी डी में ओ कितनी बार आ रहा है, एक एक बार ही आ रहा है, और ए में ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार स्वर व्यंजन वाला सिस्टम है दोस्तों इसमें, तो कितनी बार स्वर ए कितनी बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब में एक एक बार ही हो रहा है, जैसे तीनों में ओ ए, तो वो कितनी एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की सीरीज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए ज्ञान अकेडमी के साथ।